साइलेंस प्लीज। कितना प्रेशर था आपके ऊपर इस रोल को एक्सेप्ट करने में? इस रोल को करने में 0% प्रेशर था, जी। क्योंकि मैं बाबा के संपर्क में पिछले 50 साल से हूँ। तो मैंने बाबा को अपने बचपन से देखा है, जाना है, समझा है, उनका आशीर्वाद लिया है। तो मुझे ज़रा भी कठिनाई नहीं हुई। मेरे डायरेक्टर को ज़रूर कठिनाई हुई होगी, क्योंकि मेरा काम एक्टिंग नहीं है, तो तमाम मुझसे गलतियां हो रही होंगी। तो अगर आप विकी रानावत जी का इंटरव्यू लेंगे तो वो बताएंगे कि कितना प्रेशर था उनको। मैंने तो बहुत आनंद लिया, और साथ में बाबा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे साथ है। तो बहुत सुंदर एक फिल्म बन के तैयार है। इसे आप सब देखिए, इसका आनंद लीजिए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सर, एक ऐसा शख्स जिसके सचिन तेंदुलकर जैसे फैन थे, तेंदुलकर जैसे उनके फैन थे, तो एक गरिमामयी व्यक्ति की आप भूमिका निभा रहे हैं। तो एक क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? मुझे शायद इसीलिए लिया गया कि एक गरिमामय व्यक्तित्व का रोल मैं निभा सकता हूँ, इसीलिए मुझे लिया गया। और मैंने प्रयास भी किया कि मैं उसको बहुत मेहनत से करूं। बाबा के हाव भाव मैंने देखे हैं, बाबा किस तरह से चलते हैं, बाबा किस तरह से सबसे बात करते हैं। तो उस सब को ध्यान में रख के मैंने इस फिल्म में काम किया। बाबा के फॉलोअर्स में सचिन तो हैं ही, न जाने और कितने लोग हैं। सुनील गावस्कर हैं, मनोज कुमार जी हैं, कितने ही नाम आप लेते जाएं इंडस्ट्री के और हमारे राजनीतिक क्षेत्र के। सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके चरणों में शीश झुकाने पुटपरती जाते रहे हैं। विदेशों से लोग आते हैं। तो मुझे एक ऐसे एक महान आत्मा का, उनका किरदार मुझे निभाना था, जो आसान नहीं है, जिसके लिए लोगों के अंदर श्रद्धा है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने काम किया है। और बाकी हमारे जो डायरेक्टर हैं विकी रानावत, वो बताएंगे कि मैं कहाँ तक उसमें सफल रहा। अच्छा अनूप सर, पहले तो आप सिंगर है, ये एक नया वेंचर एक एक्टर के रूप में, वो भी भगवान जिसको हम मानते हैं और आप भी उनके शिष्य हैं, उनको मानते, कितना चैलेंजिंग रहा एज एन स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे और एक शिष्य के तौर पे आप उनको मानते हैं? देखिए, मैं बचपन से भजन गा रहा हूँ और लोग मुझे भी एक स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं, रिलीजियस फील्ड का आदमी मानते हैं। मेरे भजन लोग सुनते हैं, लोगों के अंदर मेरे लिए प्रेम की श्रद्धा है। तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही डिवोटेड होकर मुझे ये काम करना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव वर्क है। लोगों के अंदर बाबा के लिए जो श्रद्धा है वो ज़रा भी विचलित ना हो पाए। सर, जो कंट्रोवर्सीज हुई थी बाबा के जीवन के दौरान, तो क्या उसको भी फिल्म में उतारा गया है? हाँ, वो भी हमने उतारा है। इसमें बाबा स्वयं कहते हैं कि मेरे जीते जी लोग मुझ पर शक करते हैं, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। तो सामने शिरडी बाबा बोलते हैं कि विश्वास तो भगवान पर भी नहीं किया गया, हम लोग तो भगवान के भेजे हुए लोग हैं, तो हम पर भी तो ऐसा ही कुछ किया जाए। तो अभी जो आपका लुक है और आपके बात करने का जो अंदाज है वो बिल्कुल बाबा की तरह हो गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं वो भी उसी स्टाइल में जैसे सत्य साईं बाबा बोलते थे। इस वक्त मैं तो अभी आप पूरी तरह से कैरेक्टर में ढल चुके हैं। हाँ, इस वक्त मैं जिस तरह बोल रहा हूँ वो ये सोच कर ही बोल रहा हूँ कि शूटिंग चल रही है फिल्म सत्य साईं बाबा, और मैं यहाँ से जब बाहर निकलूँगा तो सुन लीजिएगा कुछ और होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।